वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आपको मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बहुत झटपट बनने वाला बहुत फास्ट फूड एक बनाने वाले हैं जो कि है चिकन विंग्स, वो भी मेरे स्टाइल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारा चूल्हा मीडियम हाई पे है और हमने ये रखा हुआ है तकरीबन 10 मिनट हुए हैं। तो चले अब हम अपनी चिकन की तरफ चलते हैं। हमारे पास 2 पाउंड चिकन विंग्स है। चिकन विंग्स को धोकर और बहुत अच्छे से ड्राई करना होता है, पैट ड्राई। इतना ड्राई बिल्कुल होने की ज़रूरत है इसमें, तो वो कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून डालने की ज़रूरत ऑयल इसलिए थी कि हमें जो है इसके में मसाले अच्छे से चिपकाने हैं, तो थोड़ा सा ग्रीसी हुआ, मसाले ज़बरदस्त से चिपक जाएंगे। ये हो गया। चलें अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं जो कि कुछ यूँ हैं कि 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका जो तेज़ नहीं होता, सिर्फ कलर के लिए। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप गार्लिक पेस्ट डाल दीजिएगा। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून अनियन पाउडर, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 टीस्पून नमक। तो ये सब चला गया। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। देखा 1 टीस्पून से क्या हुआ, 1 टीस्पून ऑयल डाला तो मसाले कैसे चिपक गए। मुझे तो इससे वो डायलॉग याद आ रहा है, 1 टीस्पून की कीमत आप क्या जानोगे रवि बाबू, ये तो मुर्गियों के मसालों का दिल का हाल है रवि बाबू। चले ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं कि इसको तो रखते हैं यहाँ। अब हम अपनी एक जिपलॉक बैग लेते हैं। अगर आप चाहें तो लें, नहीं चाहें तो कोई भी बोल में भी कर सकते हैं। उसमें हम 1 कप मेजरिंग कप के हिसाब से हम मैदा ले रहे हैं। ये चला गया। और अब हम इसमें अपनी चिकन विंग्स डाल देंगे। ये देखें, ये इजी वे है करने का, लेकिन आप बोल में भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब हम इसमें एयर रखते हुए, एयर निकालेंगे नहीं ताकि हमें हेल्प मिलेगी। चलो अब हम इसको हिला लेंगे अच्छे से। फूला फूला है तो चिकन को हिलने का मौका मिल रहा है, आटे के साथ घुलने मिलने का मौका मिल रहा है। आपकी शॉपिंग बैग भी अगर जो भी रखी हुई हो आप उसमें डाल के उसको टाई कर लें, ऊपर से गिरा लगा दें और एग्जैक्टली इसी तरह कर लें। ईजी वे है करने का, अदरवाइज़ बाउल में कर लें। चलें ये अच्छे से हमारा चिपक गया है और अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसी बोल में निकाल लेंगे। अब ऑयल तो हमने प्री हीट करने रख दिया था मीडियम हाई पे। अब हम इसको मीडियम पे कर देंगे और हमें तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है कि ऊपर से कलर आ जाए, अंदर से चिकन भी ना पके। इसको तो बेसिकली क्या है, क्रंची क्रिस्पी सी होती है ना। तो अब हम सबसे पहले चूल्हे को स्लो करेंगे और फिर हम आपको बताते हैं कि ऑयल किस तरह से चेक करना है। एक कोई भी लकड़ी का स्क्यूवर लेके और ये देखना है जो आसपास जो थोड़े थोड़े बबल बन रहा है ना, बस हमें इसी तरह से करना है। ये देखिए बबल बनना, बस दैट्स इट। इसका मतलब हमारा ऑयल रेडी हो गया है। तो अब हम अपनी विंग्स डालना शुरू कर देते हैं। जो फ्लावर है ज़्यादा जो है वो हम नहीं लेंगे, झटक के और फिर डालना शुरू करेंगे। और कोशिश करें कि सेम विंग डालें, क्योंकि विंग 2 तरह की होती है ना, एक मोटी होती है एक दुबली होती है। तो अगर मोटी जा रही है तो सब मोटी जाएगी ताकि सेम टेम्परेचर में पकेगी। अच्छा देखिए, हम बिगनिंग के 3-4 मिनट तो उसको हिलाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमने आटा डाला है, मसाले हैं हमारे
सेटल होने देंगे। जब ऐसा लगेगा सही हो गए, जब हिलाएंगे हम बताएंगे आपको। देखिए 4-5 मिनट हो गई, अब सेटल हो गई। अब हम थोड़ा इसको घुमाते हैं। पाँच मिनट में हमने इनको पलटा है और अब हम इनको 5 मिनट और इसी तरह रहने देंगे। उसके बाद 5-7 मिनट और पकाएंगे, लेकिन साइड चेंज हो गई है। अच्छा देखिए 5 मिनट उस साइड पे हो गई, 5 मिनट इस साइड पे हो गई। अब फील फ्री टू फ्राई, जैसे पकोड़े को तलते हैं ना, ये वो पलट पलट के बस क्रिस्पी होगी और हम निकाल लेंगे। बस अब हम इसको अच्छी तरह से कुक भी हो जाएगी और क्रिस्पी हो जाएगी। जब निकालेंगे अराउंड 12 मिनट तो लगेगी। ठीक है, तो मिलते हैं 12 मिनट में। हमारी चिकन विंग्स को फ्राई होते हुए ऑलमोस्ट 22 मिनट हो गई है। अब डिपेंड्स है आप लोग की विंग्स की साइज़ पे। बेसिकली हमें क्रिस्पी करनी है और यही टेम्परेचर पे करेंगे, और क्रिस्पी जब आपकी होगी तो आप निकाल लें। मैं अभी 3-4 मिनट और करूँगी जब तक हम सॉस बनाते हैं। और हम अपना गैस ऑन कर देते हैं मीडियम पे। अब इस पर हम डालते हैं बटर। कम्प्लीटली आप पे है कि आपको कितना डालना है। मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के आसपास डाल रही हूँ। आप 2 टेबलस्पून के से लेके 4 तक डाल सकते हैं आसानी से, आपको जितना अच्छा लगता है इतना डालें। ये देखिए मेल्ट हो रहा है, अभी होना शुरू हुआ है। इसमें हम अपनी पसंद का कोई भी हॉट सॉस डाल सकते हैं, माइल्ड हो, हॉट हो, जो आपको पसंद हो। आपकी पसंद का कोई भी हॉट सॉस हो वो आप डाल दें इसमें। मैंने 1 कप सॉस लिया है, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलें अब हम अपनी विंग्स की तरफ चलते हैं, उसे देख लेते हैं। बस क्रिस्पी क्रिस्पी देखें, हमारी तो ख़तरनाक क्रिस्पी हो गई है अच्छी सी, क्योंकि हमारी मोटी मोटी बड़ी बड़ी थी। बस आपको टेम्परेचर एग्जैक्टली वो रखना है जो मैंने आपको बताया है। फिर आपकी छोटी हो कि बड़ी हो, क्रिस्पी हो तो निकाल लीजिएगा। तो चले अब हम अपनी निकालते हैं। चले ये हमारी लास्ट भी हो गई। देखिए कैसा क्रंची आवाज़ आ रहा है। अभी हमने इतनी बना ली है, बाकी हमारी थोड़ी सी बची है, वो हम बाद में फ्रेश बनाएंगे जब बच्चे जो है स्कूल कॉलेज से आएंगे तो चले अब हम चूल्हा बंद करते हैं और ये भी बंद कर देते हैं, सॉस का चूल्हा भी। चले सबसे पहले हम ये गर्मा गर्म ऑयल हटाते हैं। चलें अब सॉस डालने का टाइम आ गया है। हम इसमें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कितना भी सॉस डाल सकते हैं। पहले डालेंगे थोड़ा सा साइड में, सेंटर में नहीं डालेंगे कि वो सॉफ्ट हो जाए हमारी चिकन, और फिर इसको हम हिलाएंगे। ये देखें कैसा क्रंची क्रंची आवाज़ आ रहा है। अब थोड़ा सा और डालेंगे, साइड में डालेंगे, गरम है, सेंटर में नहीं डालेंगे, और इसको मिला लेंगे। ये देखें ये देखें हमारी कितनी हमें सस्ती पड़ी है विंग्स। हम बाज़ार में लेने जाते हैं तो चिकन की सबसे अनवैल्यूएबल चीज़ जो है सबसे वैल्यूएबल हो गई है। घर में बनाएंगे तो बहुत सस्ती पड़ेगी और अपनी मर्ज़ी से बनेगी। तो चले अब हम डिश आउट करते हैं। देखा कैसे झटपट हमने मज़ेदार सी विंग्स बना दी। अब बाहर लेने जाते हैं तो पता भी नहीं होता है कि उसमें क्या है और फिर कितनी महंगी होती है। तो आप लोग भी बनाएं, लेकिन मैं बताती हूँ कि लगेगी कैसे। बहुत मैसी चीज़ है लेकिन मैं आप लोगों के सामने खा रही हूँ। नैपकिन पास ही रखा है तो चले लेती हूँ। इतनी अंदर से टेंडर है और ऊपर से क्रिस्पी है, मज़ेदार। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी एक बेहतरीन सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल।
बाय, अल्लाह हाफिज़।